हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो आप सभी को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही आज इस आज़ादी के मौके पर आप ये अपने अंदर एक जो है संकल्प लें, एक जो है वादा करें अपने आप से कि हम आगे इस आज़ादी के पर्व पर, इस नेशनल त्योहार पर, जो फेस्टिवल है, इस पर हम एक वादा करते हैं अपने आप से कि हम इतने मार्क्स लाएंगे कि आज के बाद आने वाला जो समय होगा, जब रिजल्ट हमारा आएगा, तो हमारे पेरेंट्स जो होंगे, जो हमारे माँ बाप होंगे, वो फ़ख्र से ये कह सकें कि हमारे बेटे ने 90+ मार्क्स लाए हैं। और उनका जो है समाज में एक फ़ख्र से जो है सीना चौड़ा हो, वो भी सिर उठा करके आज़ादी से चलें, ताकि कल कोई ये पड़ोसी का बच्चा ये ना कह दे कि देखो आपके बच्चे से हमारे नंबर ज़्यादा आए हैं। तो वो उस समय आपके पापा की आज़ादी क्या हो जाएगी, एक तरीके से ऐसा लगेगा कि वो कैद हैं। और जब आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो उनको आज़ादी, इस आज़ादी को आज़ादी की तरीके से उनको लगेगा कि हाँ यार, हमारा बच्चा इतने नंबर लेकर के आया, हम भी आज़ादी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे ने 90+ नंबर लाए हैं। तो आपको अगर 90+ नंबर लाना है तो इमोडर्न कोचिंग सेंटर पे रात 8 बजे आना है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। ये आप ध्यान रखना, आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर 90% नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूँगा कि जिस काम में जी लगे उसमें जान लगा दो, कल तो खक बनना ही है। स्टूडेंट्स, आज खुद को आग बना लो। आज हमारी ये 4th क्लास है और इस 4th क्लास में हम अभी ट्रिग्नोमेट्री ही डिस्कस कर रहे हैं। टेंशन मत लेना, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री आपको डिटेल में मैं 15 दिन पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर अभी नोट्स नहीं बनाए हैं तो बिल्कुल क्लास 1 से ले करके आज तक आप क्लास देख लें और नोट्स बना लें। अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर देना। नए हो तो अभी सब्सक्राइब चैनल को कर लेना और लाइक तो करना ही है। आइए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए कि sin A cos A और sin C cos C। तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको समकोण एक त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये लो, मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जिसमें कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, B कोण समकोण है, तो B कोण समकोण है, यानी ये हमारा B कोण है। तो A चाहे इसको मानो और चाहे इसको मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात समझो, AB कितना है, 24 है। AB आपका 24 है, BC आपका 7 है। तो मैंने ये बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होगा। क्या आपको कर्ण ज्ञात है? नहीं ज्ञात है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? ये यू बना है, ठीक है। सॉल्यूशन में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ये आपका क्या होता है, आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो आप जब भी आधार लिखोगे, आधार क्या है AB, जब भी आप AB लिखोगे तो कितना आएगा 24, और 24 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर लंब, लंब आपका 7 है और 7 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये बताओ 24 की अगर जब भी आप गुणा करोगे आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 576। कितना? 576। 24 की गुणा करोगे तो 576 आ जाएगा, और 7 की गुणा करोगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 का स्क्वायर आपका 576 और 7 का स्क्वायर 49। मैंने हर बार आपसे कहा है कि आप 40 तक वर्गमूल याद कर लो, आपको अगर मैथ मजबूत करनी है। अब जोड़ लो, 6 और 9, 15 के 5 हंसलावा 1, है ना। 7 4 11 1, 12 5 1 6। अब ये क्या हो गया, 625। अब जब कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो मैंने 1000 बार बताया होगा कि इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाए। और 625 25 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये रूट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, आपका 25 सेंटीमीटर। ये आपका 24 सेंटीमीटर है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन हमारा पहला ये कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए। अगर आप बात करते हैं कि साइन ए, तो मैंने ये बताया है हमेशा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बात समझना, अगर इससे बेहतर कहीं आपको ऑफलाइन में मिल जाए तो आप बता देना। बिल्कुल आप क्लास में आप जरूर बताना कि आपसे बेहतर सर ऑफलाइन में हमें मिल रहा है। आप ये कमेंट करना जरूर कि आपको ये क्लास कितनी बेहतरीन लग रही है। अब देखो, मैंने ये बताया कि यहाँ पास थीटा कोण ए मान रहा है। अगर थीटा कोण ए मान रहा है तो ए के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, यानी कि आपकी लंब कौन है? भुजा BC। कर्ण कौन है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। तो BC कितना है? आपको 7 दे रखा है। कर्ण आपका कितना है? 25 है। और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, आगे देखो, कॉस ए पूछ रहा है। कॉस ए की अगर बात करोगे तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार अगर ए की बात कर रहा है तो ये तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, तो ये जो बचा ये आधार है। ठीक है, तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ध्यान रखना, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। तो आधार कितना है हमारा? AB हो गया। ठीक है सर, कर्ण कितना है? AC है। तो AB कितना? 24, AC कितना? 25। आपका राइट आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन C और कॉस C। ठीक है, अगर आप देखो साइन C, साइन पहले ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब ये आप बताइएगा लंब क्या मानेंगे जब आप साइन C मान रहे हैं? अगर थीटा C है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कौन सी हो जाएगी? AB भुजा क्या हो जाएगी? लंब। कर्ण 90 डिग्री के सामने ही वाली होती है सबसे बड़ी भुजा AC। तो AB बराबर कितना है आपके पास? 24। ठीक है, AC बराबर 25। बोलो क्या बोलती है जनता? अच्छा लगा सवाल? बिल्कुल आपको बेहतरीन लग रहा होगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है? कॉस C। अगर आप कॉस C की बात करेंगे, कॉस C की, तो C में थीटा तो यही है, तो ये हो गया लंब। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आपको सारे सूत्र हम बिल्कुल याद करा देंगे टंग पर टिग्नोमेट्री के, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आपका आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा इस बार BC। ठीक है, और आपका कर्ण तो होगा AC। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कॉस C की बात कर रहा है, थीटा कोण C है, तो आधार ये BC बन जाएगा। तो BC बराबर कितना है? 7 है। और AC बराबर तो 25 है ही है। तो ये रहा आपका सवाल। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये सवाल कैसा लगा। क्या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है? क्या आप बेहतर कुछ कर पा रहे हैं? आपको लग रहा है आपकी मैथ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? अगर हो रहा है तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप भी अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा, और अगर अभी नोट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सवालों को। ठीक, बताते हैं। आप फिर से वीडियो देखना, पॉज करके सवालों को नोट डाउन कर लेना, रोक रोक के, है ना। अभी ये बाद में मिल जाएगी, अभी लाइव चल रही है प्रीमियम लाइव, उसके बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वीडियो सेक्शन में जाना और उसके बाद में इसको फिर से देख करके आपको क्या करना है? सवालों को नोट डाउन कर लेना है। आप नोट्स जरूर बनाएं मेरे दोस्त। अगर आप मेरे नंबर लाना चाहते हैं 90% मैथ में, और हाँ अगर जल्दी से जल्दी आप 1000 कर देंगे तो आपकी साइंस की क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। ये आप ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइंस भी पढ़ाई जाए मॉडर्न कोचिंग सेंटर पर एक बेहतरीन ढंग से, तो आप जरूर 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कर दें। कम से कम 500 लोग तो डेली आया ही करें। कितने लोग? 500 लोग अगर शाम को डेली रात 8 बजे जुड़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इतने स्टूडेंट्स जरूर जुड़ें। ठीक है, आइए भाई, मेरा अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा संलग्न आकृति में, आपको ये जो है आकृति बनी हुई बुक में मिल जाएगी। क्या लिखा है? संलग्न आकृति में, संलग्न आकृति में 10p माइनस cot r
आर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, संलग्न चित्र, ठीक, संलग्न चित्र। आपको कर्ण 13, ये 12, ये पता नहीं, ये है P, ये है Q, ये है R। ये आपको क्या है, ये आपको डायग्राम एक गिवन है। तो ये बताओ टेन थीटा अगर आपको लगाना है तो टेन थीटा आप याद करो, लाल बटे कक्का, लाल मेरे कक्का कहाँ गए, है ना। तो टेन वाला थर्ड नंबर का ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। टेन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और क्या कोट क्या होगा, जब इधर से देखोगे आधार बटे लंब। तो ये बताओ क्या आपको आधार कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो आप बताओ इस कंडीशन में आपको क्या है, आपको आधार भी ज्ञात करना पड़ेगा। आइए अब देखो, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय को लेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको अभी बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब। तो आपको कर्ण दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर, आधार क्यू आर आपको पता नहीं है और लंब आपका पी आर 12 है। ठीक है, तो इसका करोगे 13 13 के गुणा 1 6 9 आ जाएगा। क्यू आर आपको स्क्वायर पता नहीं, 12 गुणे 12 करोगे 144 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये वाली संख्या जब इधर जाएगी तो ये प्लस की इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी 169 में से 144 घट जाएगा। तो यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2, ये 25 बचा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो क्यू आर आपका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ गया, 5। क्यू आर आपका 5 है। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, आपसे सवाल ये कह रहा है कि नहीं नहीं साहब हमें ये बताइए कि 10p और माइनस कॉट आर का मान। तो 10p, p का मतलब ये है कि थीटा कोण आप ये मान रहे हैं, p वाला। अगर थीटा कोण p मान रहे हैं तो पहली बात तो ये बताओ कि 10p बराबर, ये बताओ 10 बराबर होता क्या है। आप कहोगे सर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है सर, कॉट बराबर क्या होता है सर, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, ये होता है। ठीक है, लेकिन सर P जब मानोगे तो थीटा कोण ये है तो लंब कौन हो जाएगा, ये, और 90 डिग्री के सामने कर्ण है तो आधार 12 हो जाएगा। तो यानी कि आपका लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और बटे में आधार क्या होगा, पी आर। ठीक, माइनस जब कॉट आर करोगे, आर ये वाला, ये अगर आप थीटा कोण आप रेफरेंस में ले रहे हैं तो आपका आधार यही रहेगा, आधार ये रहेगा, लंब ये हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, और लंब आपका हो जाएगा पी आर। क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है जी, तो क्यू आर कितना है, क्यू आर 5, ठीक है, पी आर कितना 12, ठीक है, क्यू आर 5, पी आर कितना 12, तो 0 बटे 12, आंसर कितना आया, 0। कितना आंसर आया, 0। ठीक है, कोचिंग पे आते हैं, उन सबको बताइए कि इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे आपको बेहतर क्लास मिले, क्लास 10th की मैथ, जो आने वाले समय में आपको साइंस भी पढ़ाएगी ये कोचिंग। लेकिन बस बात यही है कि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आज़ादी के दिवस पर कम से कम आप नहीं तो 100 तो सब्सक्राइबर आप बढ़ा ही सकते हो। तो हमें भी इस आज़ादी के मौके पर कुछ
गिफ्ट तो दे ही दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन 1000 हो जाएंगे इस आज़ादी के मौके पर, ये आपसे मैं वादा करता हूँ, उस दिन से हम आपको साइंस भी कराने लगेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको हर चीज़ यहाँ पास मिलने वाली है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि साइन ए, यदि साइन ए बराबर आपको है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए, परिकलित कीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है 8.1, ठीक है। आप जरूर एनसीईआरटी बुक उठा करके देखना, उसमें सवाल मिलेगा। अच्छा, तो ये बताओ, जाहिर सी बात है साइन ए दिया तो हमें पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक ड्रॉ करना है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। बढ़िया ना बना, मान लेते हैं, हालांकि आधार ये नीचे गिर गया है। तो ए बी सी, तो साइन ए सॉल्यूशन में लिखते हैं, साइन ए आपको लिखा है 3/4, यानी कि इसको क्या मतलब है कि लंब बटा कर्ण, यही तो होता है, ठीक है। अगर थीटा कोण ए मान रहे हो, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब तो BC हो जाएगा, तो लंब हो गया 3, और AC 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गया 4। क्या आपको आधार पता है? नहीं पता है। तो आधार ज्ञात करने के लिए आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है जी। अब पाइथागोरस प्रमेय जब भी लगाओगे तो आपको याद आना चाहिए तुरंत सर जी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैं फार्मूले तुमको सबको, ये सारे फार्मूले मैं यहीं पास आपको याद करा दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होने वाला है। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है पता नहीं है, B है, ठीक। कर्ण आपको दे रखा है कितना, 4 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर AB। लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो भैया इसको जब 4 × 4 करोगे तो ये आ जाएगा 16। AB हमें पता नहीं है, ठीक है, और ये 3 × 9, तो ये प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 - 9। जब 16 में से 9 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 7, और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यानी कि √7, क्या √7 आपका AB आ जाएगा। अब भाई साहब क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप जरा ये बताइए, कॉस ए, थीटा ए को रेफरेंस ले रहे हो तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला, और आधार कौन हो जाएगा, AB। तो यानी कि यहाँ AB आधार है, कर्ण AC है, तो यानी कि √7/4, ये आंसर हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 10A, क्या पूछ रहा है, 10A। तो 10A क्या होता है कि लंब बटे आधार, ठीक है। तो आप बताइए 10A, तो A ही रेफरेंस है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो लंब कौन है, BC, आधार कौन है, AB, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पास BC कितना है, B और C 3, आधार कितना है, √7। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? इतना बेहतरीन तो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं, आखिरी तक नहीं देखते हैं। हाँ, क्या चाहते हो हमसे, हाँ, हमारी जान लेना चाहते हो क्या? हाँ, थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, इतना क्यों घबरा रहे हो? हाँ, देखो कितनी बेहतरीन क्लास है आपको मिल रही है, हाँ, और आप जो है लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों को नहीं जोड़ रहे हो, ये आपसे शिकायत है मेरी, ठीक है।
हालांकि टीचर से जो है गार्जियन शिकायत करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से शिकायत ही कर दूं कि आप ही लोग जो है क्या कर रहे हैं, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपसे ही मेरी शिकायत है। तो आपको मैंने शिकायत की है तो आप ज़रूर शेयर कर देना, ठीक। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाना है तो दोबारा फिर से देख लेना और नोट्स बना लेना, ठीक है। एक बार आप पहले क्लास देख लिया करो, फिर से देखा करो, तब नोट्स बनाया करो, ठीक है। आप लाइव जुड़ करके पहले समझा करो सारे सवालों को, तब लिखा मत करो, और बाद में फिर से एक बार देखा करो, तब जो है सवालों को लिखा करो, तब सवालों को लिखा करो, है ना। आइए अगला जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है, यदि 8 10a इज इक्वल टू 15 तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आइए हम ज्ञात कर लेते हैं क्या है सवालों। ठीक, क्या है सवालों का कह रहा है, ठीक। देखो तो क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 10a बराबर 15। तो ये गुणे की संख्या भाग में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो 10a बराबर हो जाएगा 15/8, और आपको 10a बराबर अभी बताया था कि ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो भाई साहब अगर थीटा कोण ए रेफरेंस है तो बताइए लंब थीटा के सामने वाला यानी कि 15, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो आधार आपका 8 है ही है। तो अब बताइए आपको पहले कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो आधार कितना आपको गिवन है, आधार आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 गुणे 8 करोगे 64 आएगा, 15 गुणे 15 करोगे तो 225 आएगा। मैंने फिर कहा है आपको कम से कम 20 तक 40 तक आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आ रहा है, तो जब इसका कर्ण बराबर लिखोगे तो अब इसको जोड़ लो, तो ये हो गया 9 6 2 8 और ये हो गया 2, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये कर्ण आपका आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। अगर कर्ण 17 है तो आपसे पूछ रहा है कि साइन ए बराबर बताइए, तो साइन ए बराबर क्या होता है भाई साहब, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब बताइए आपको लंब कौन है, थीटा अगर कोण ए है तो ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी यानी कि BC। कर्ण कौन होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी AC। तो आप बताइए फिर साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 15 AC बराबर 17, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप बताइए स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसी लग रही है। आप प्लीज़ स्टूडेंट्स आप क्लास को लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें। आप नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इस सवालों को आप दोबारा देख करके आप नोट्स जरूर बना लेना। अपने दोस्तों को क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इस वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। मैं फिर कहूँगा स्टूडेंट्स कि जिस काम में जी लगे उसमें जान लगा दो, कल तो खाक बनना ही है, आज खुद को आग बना लो। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।